नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जिसने राजनीति और अपराध के बीच की सीमा को स्पष्ट कर दिया है। इस केस में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। चलिए विस्तार से जानते हैं पूरी कहानी। इस केस की शुरुआत तब हुई जब आरोपी बुआ ने आरोपों को पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित बताया और इनकार कर दिया। लेकिन हाल ही में एक नया मोड़ आया जब पीड़िता ने अपनी मां को पूरी घटना की जानकारी दी। जी हां, पीड़िता ने खुलासा किया कि बुआ और नवाब सिंह के बीच गहरे रिश्ते थे। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस केस की बात कर रहा हूं, कन्नौज रेप केस की। जब पीड़िता के साथ रेप हुआ तो बुआ भी घटनास्थल पर मौजूद थी। हालांकि उसने पीड़िता की मदद नहीं की और घटना के बाद वह फरार हो गई। इसके बाद पीड़िता की मां ने बुआ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिससे बुआ को सह आरोपी बना दिया गया और 21 अगस्त को पुलिस ने बुआ को गिरफ्तार कर लिया। जब वो अपने घर जाने की कोशिश कर रही थी, पूछताछ के दौरान बुआ ने स्वीकार किया कि वह पिछले 5 से 6 वर्षों से नवाब सिंह के साथ रिश्ते में थी। यह खुलासा इस केस को और भी जटिल बना दिया। वहीं अब इस मामले में अब डीएनए रिपोर्ट सामने आ गई है। जांच में आरोपी नवाब सिंह का डीएनए सैंपल मैच हो गया है। पुलिस को यह रिपोर्ट दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू करेगी। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, कन्नौज रेप में मुख्य आरोपी नवाब सिंह का डीएनए सैंपल मैच हो गया है और ये फॉरेंसिक रिपोर्ट कन्नौज पुलिस को मिल गई है, जिसमें नाबालिग पीड़िता से बलात्कार की पुष्टि हो गई है। इस मामले में विधि के द्वारा अगली कार्रवाई की जा रही है। जरा आप भी सुनिए कि क्या कुछ जानकारी दी गई है। उक्त प्रकरण में घटनास्थल से फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो सुना आपने कि क्या कुछ जानकारी दी गई है और किस तरीके से आगे की कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि नवाब सिंह यादव पूर्व ब्लॉक प्रमुख है और डिंपल यादव का सांसद प्रतिनिधि भी रह चुका है। हालांकि सपा ने इस विवाद के बाद नवाब सिंह से खुद को अलग कर लिया। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि राजनीति और अपराध के बीच की सीमा कितनी पतली हो सकती है और कैसे राजनीतिक दल अपनी छवि को बचाने के लिए अपनी रणनीति बदलते रहते हैं। हालांकि इस घटना के बाद राजनीतिक माहौल बदलने लगा था। सपा ने डिफेंड करना शुरू कर दिया था और सपा एक समय भी आया जब खुद को नवाब सिंह से अलग कर बैठी, लेकिन इस पूरे मामले में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी थी। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।